हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू योर चैनल केमोफाइल एजुकेशन। एंड आज का सेशन इज़ अबाउट एसिडिटी एंड बेसिसिटी पार्ट थर्ड। फॉर पार्ट 1 एंड 2 आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है, इट कंटेन्स सम एक्सेप्शनल केसेस विच मे बी आस्क्ड एट एडवांस लेवल। ठीक है, तो हम उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कंपेयर द एसिडिक करेक्टर। ठीक है, एसिडिटी कंपेयर करनी है ऑफ 4-टर्ड-ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज टर्ड-ब्यूटाइल ग्रुप एंड साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सी बिल्कुल सेम है ये दोनों, एक्सेप्ट दोनों का नेम सेम है, बस डिफरेंस क्या है, दीज आर आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप इसको देखिए, COH ग्रुप जो है इधर बिलो द प्लेन है, दिस इज बिलो द प्लेन, एंड ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इज अबव द प्लेन। सो मैं इसको क्या लिखूंगी, दिस इज ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ट्रांस है बिकॉज COH बिलो द प्लेन है और ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप अबव द प्लेन है। अब मैं इधर देखूंगी COH ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन, इस चेयर के ऊपर वाले प्लेन में है, और ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप भी कहाँ है, ऊपर वाले प्लेन में है। सो दिस इज सिस आइसोमर। ठीक है, ट्रांस आइसोमर में देख रही हूँ कि COH ग्रुप इज एट इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल पोजीशन है, तो COH ग्रुप इक्विटोरियल पे है, इक्विटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, ये हमारे पास किस पोजीशन पे है, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है। इधर भी टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे है, ये एक्सियल पोजीशन होती है, स्ट्रेट वाली जो होती है। ठीक है, सो इधर COH एक्सियल पोजीशन पे है, हाइड्रोजन इज एट इक्विटोरियल पोजीशन। तो हम बेसिकली किसको देख रहे हैं, पोजीशन में देखूंगी COH ग्रुप की। मुझे एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना है COH ग्रुप से, तो मैं इधर देखूंगी, इधर एक्सियल पोजीशन है, सिस आइसोमर में, ट्रांस में क्या है हमारे पास, इक्विटोरियल पोजीशन है। तो यही डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देखो, इसमें क्या होगा, बाकी सब सेम है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ भी हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज सारी चीज़ें क्या है, सेम दिखेंगी आपको। तो एसिडिक करेक्टर कंपेयर करने का फंडा हमारे पास क्या था कि हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इक्विटोरियल पोजीशन होती है वो लेस स्टेरिकली क्राउडेड, स्टेरिक हिंड्रेंस इधर बहुत कम होती है, जबकि अगर कोई ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे इट फेसेस स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्शन। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है एक्सियल पोजीशन पे बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन ये होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी एक्सियल पोजीशन पे कोई भी ग्रुप अगर एक्सियल पोजीशन पे है तो उसमें हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, मोरोवर बल्कि ग्रुप भी क्या है, सेम प्लेन में है। ठीक, तो ये एक्सियल पोजीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा, देखिए अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर सॉल्वेशन। तो जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है या कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेंगे, इसे सॉल्वेट करेंगे, डेल पॉजिटिव साइड से क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसके साथ नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन से ही जिसको हम बोल रहे हैं सॉल्वेशन, एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है ये क्या प्रोवाइड कराती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो इन केस ऑफ एक्सियल दिस इंटरेक्शन इज वेरी लेस। ठीक है, तो सॉल्वेशन क्या होती है, बहुत कम होती है। एक्सियल पे है तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ऑलरेडी उधर क्या है, भीड़ है, तो जिधर भीड़ है तो उधर क्या होते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अप्रोच नहीं कर पाते। अगर कोई ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्ड है तो ऑलरेडी क्या है, उधर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो कोई और उधर कैसे अप्रोच करेगा। तो बेसिकली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अप्रोच ही नहीं कर पा रहे इस CO नेगेटिव को बिकॉज ये ऑलरेडी स्टेरिकली हिंडर्ड है। जबकि इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या है, ये जो ग्रुप्स होते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे दूर जा रहे हैं चेयर फॉर्म से, तो दूर अगर जा रहे हैं तो इनमें स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही मिनिमल हो जाती है, जिस वजह से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसको सॉल्वेट कर सकते हैं, और इसमें इंट्रैक्शंस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो कभी भी बहुत बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ देखते हैं कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज कर जाएगा और उसका एसिडिक करेक्टर
कम हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांस आइसोमर इज ग्रेटर देन सिस आइसोमर। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। ये जो कंसेप्ट है ये और कहीं भी अप्लाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास COH ग्रुप है और इसके साथ मैंने कार्बन के साथ क्या किया, कार्बन CH3 होल थ्राइस बल्कि ग्रुप जोड़ दिए। ठीक है, मैंने बल्कि ग्रुप इधर लगा दिए। और दूसरे एग्जाम्पल में लेस बल्कि ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो बल्कि वाला होगा COH ग्रुप जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, इसको ज़्यादा मिल रही होगी। अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो देखेंगे ये कार्बन, इसमें क्या है 3 कार्बन, COH ग्रुप। ये जो बल्कि ग्रुप है ये क्या करेंगे, इस COH को हिंड्रेंस देंगे। ठीक है, हिंड्रेंस की वजह से इसका जो एसिडिक करेक्टर होगा A का विल बी लेस देन B। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी एसिडिटी को इफेक्ट करेगा। देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। इन दिस केस ये हमारे पास नॉन बोर्नेन के केस में क्या होता है कि ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, ये हमारे पास है ब्रिज और ये हमारे पास 2 कार्बन जिससे 2 रिंग्स अटैच्ड है। ठीक है, तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए तो ये जो पोजीशन है जिसमें बाहर निकल रहा है ग्रुप COH, इधर क्या है, ये हमारे पास बाहर निकल रहा है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सो। COH इज प्रेजेंट एट एक्सो पोजीशन। और ये जो पोजीशन है जिसमें नीचे की तरफ है, इस रिंग की तरफ है COH ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एंडो पोजीशन। तो दिस इज एक्सो टू नॉन बोर्नेन, दिस इज एंडो टू नॉन बोर्नेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए जो एक्सो ग्रुप है ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, बिल्कुल सिमिलर मैनर में ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, दूर भाग रहा है, कोई भी हाइड्रोजन इसको COH को रिपल्शन प्रोवाइड नहीं करा रहा, रिंग से इसे रिपल्शन नहीं मिल रही। लेस स्टेरिकली क्राउडेड, इधर क्राउडिंग कम है, जबकि एंडो जो होता है ये स्टेरिकली क्राउडेड होता है। ठीक है, तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से हमने बोल दिया कि एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी कि एक्सो आइसोमर का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा कंपेयर टू एंडो। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, एडवांस में ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेजोनेंस, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्या है कुछ अलग है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है और आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जा सकता है। तो देखिए इसमें मैंने आपको सिखाया था कि NH2 ग्रुप जो होता है, NH2 ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे, बेसिकली दिस इज एनिलीन, इसके ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप हो, जैसे लाइक CH3 कोई भी बल्कि ग्रुप हो, तो ये कौन सा स्टेरिक हिंड्रेंस, इधर कोई क्राउडिंग क्रिएट नहीं है, ये कभी भी SIR इफेक्ट नहीं लगाता, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ रेजोनेंस नहीं लगाता। ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, SIP इफेक्ट लगाता है। SIP स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ प्रोटोनेशन, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि बेसिसिटी हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीजेस। तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। NH2 के केस में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग ये कभी नहीं करता बिकॉज NH2 ग्रुप इज वेरी स्मॉल, तो स्टेरिक क्राउडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं था। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कैसे ये बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब देखिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, नाइट्रोजन को देख के आप इधर SIP इफेक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे बिकॉज अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ CH3 ग्रुप बल्कि ग्रुप लग चुके हैं। अब ये पूरा जो ग्रुप है ये कैसा हो गया है, बल्कि हो चुका है। तो और ऑर्थो पोजीशन पे भी बल्कि ग्रुप है। अब ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, SIR स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट लगाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ प्रोटोनेशन नहीं लगाएगा। ऑर्थो इफेक्ट इधर लग रहा है। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट में कौन सा, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ रेजोनेंस लगेगा। बल्कीनेस की वजह से इधर स्टेरिक क्राउडिंग होगी। ठीक है, बल्कीनेस की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग होगी, जिस वजह से जो बल्की ग्रुप है NCH3 ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, ये रिंग के प्लेन से थोड़ा उठ जाएगा, जिस वजह से इसकी रेजोनेंस, इसकी जो रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस मैंने आपको सिखाया था, रेजोनेंस स्टॉप्स।
और अगर रेजोनेंस स्टॉप हो गई तो लोन पेयर तो गया ही नहीं रेजोनेंस में, एज इट इज नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, इंक्रीजेस, बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस। तो इस चीज से इस क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करना, इधर आप कभी भी SiP इफेक्ट नहीं लगाएंगे, SiP इफेक्ट इज डिफरेंट, वो एनालिन NH2 में ही सिर्फ लग सकता है और इधर कोई स्टेरिक क्राउडिंग का रीजन नहीं होता, और SiP बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, जबकि इधर SiR इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, जिस वजह से ये ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला गया स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और इधर नाइट्रोजन की रेजोनेंस बंद हो गई बेंजीन के साथ। सो लोन पेयर जो है अवेलेबल है नाइट्रोजन पे, और अगर अवेलेबल है तो वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अब H+ ये इजीली डोनेट कर सकते हैं अपने लोन पेयर H+ को, ठीक है। जबकि इस केस में रेजोनेंस है, रेजोनेंस अच्छी खासी हो रही है, तो मैं बोलूँगी कौन सा ज़्यादा बेसिक है, A और B में से, तो B इज मोर बेसिक देन A बिकॉज ऑफ SiR इफेक्ट। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपकी इसमें बची नहीं होगी। आज के सेशन में मैंने 3 ही क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन ये बहुत क्लैरिफाई करते हैं, वाइड रेंज ऑफ एरिया कवर करते हैं, कम टाइम में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इन क्वेश्चन से। सो आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप तो उसको भी लिख सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस आप चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं फॉर द फ्यूचर वीडियोस, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल बी कमिंग विथ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।